जप और स्मरण। जप और स्मरण में बहुत अंतर होता है। स्मरण का मतलब होता है कि हमें हर पल हर क्षण परमात्मा का स्मरण रहे, और जप का मतलब होता है कि हम उसको विधि विधान से एक तरफ बैठकर जप करें, माला जपे, या अपने एक नियम होता है। लेकिन गोपियों ने भगवान के प्रति जो प्रेम किया था, ना उन्होंने नियम माना था, ना उन्होंने जप को समझा था, ना स्मरण को समझा था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को आसक्त किया था, क्योंकि शिव जी जो हैं वो गोपी बनकर ही परमात्मा के पास गए थे, और राधा रानी के और कृष्ण भगवान के साथ रास खेलने गए थे। तो समझो कि भगवान भोले ने कितनी तपस्या करोगी तो उन्होंने रास महारास में प्रवेश कर पाए। बताओ, इतने बड़े महादेवों के देव भी अपने रूप में नहीं गए, स्त्री के रूप में गए, ताकि भगवान कृष्ण उन्हें पहचान ना पाए, और घूंघट काट कर गए ताकि भगवान कृष्ण नहीं पहचान पाए। लेकिन लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपनी लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्ध्यामी है, वो पहचान गए कि भोले बाबा आए हैं, और उनके सर से जब साड़ी चुनरी सरक जाती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भोले बाबा, तुम हमारे साथ इस वृंदावन में आए, इस वृंदावन की रज में आए हो, अब तुम गोपेश्वर महादेव के नाम से जानने जाओगे, और गोपियों में सबसे बड़ी गोपी तुम ही मानी जाओगी। तो सावन के महीने में गोपेश्वर महादेव में इतना आनंद आता है, इतना सुंदर श्रृंगार होता है रोज गोपेश्वर महादेव जी का। और सुबेरे जो रुद्राभिषेक होता है, सुबेरे जो एक जल चढ़ाने का हमें लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ की हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते, और ना ही कोई कल्पना कर सकते। ये तो उसी सौभाग्यशाली को मिलता है जो भोले बाबा के समीप हो, जो भोले बाबा के क्योंकि भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, वो तो अपने भगत की अंदर की एक एक बात को जान लेते हैं कि मेरे भगत के हृदय में क्या बात चल रही हो। आज अगर हम भोले बाबा की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भोले बाबा के ऊपर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो हमें भोले बाबा अपने अंदर इतनी भक्ति भरता है, इतना अंतर्यामी होकर वो हमको अपने संरक्षण में संरक्षित करता है कि हम अपने घर में बैठे बैठे ही भोले बाबा के प्रेम में, भोले बाबा की आसक्ति में आसक्त हो जाते हैं, और उनको ध्यान साधना करके अपने आप में प्रफुल्लित हो जाते हैं कि चलो भोले बाबा का आज अगर हम रुद्राभिषेक या एक लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो भोले बाबा ने अपनी भक्ति, अपने भावों से, अपने स्नेह से, अपने प्रेम से हमको आनंदित कर दिया है, हमें परमानंद और आनंद की उस सीमा पे पहुंचा दिया है कि जहाँ पर हर कोई नहीं पहुंच सकता है। तो भोले बाबा भी राधा रानी और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर हम एक लोटा जल चढ़ाएं और राधा राधा राम बोलते चले जाएं, और राधा जी का स्मरण भी करें, तो भी भोले बाबा बड़े खुश होते हैं। राधा कृष्ण का भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके तो हम जल चढ़ाते ही हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात् करते हुए भी हम जल चढ़ाते हैं। और नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुकम व्यापकम प्रेम प्रेम वेद स्वरूपम से भी हम भगवान भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम राधा 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 और कृष्ण राधा राधा कृष्णा करके भी अगर हम भोले बाबा पे जल चढ़ाएंगे, तो भोले बाबा की तो रोमांचित हो जाते हैं। भोले बाबा की रग रग में राधा रानी और भगवान कृष्ण का नाम समा जाता है। तो समझो कि हमें भोले बाबा की कृपा प्राप्त हो गई, भोले बाबा से हमारा आत्म मिलन हो गया, आत्मसात हो गया, आत्म मंथन हो गया। तो ये सब हमें कैसे प्राप्त होता है, ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी तह तक जाना, इसकी आध्यात्मिकता तक जाना, इसकी रहस्यता तक जाना भी तो बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग एक लोटा जल चढ़ाने में ही कतराते हैं कि हम कैसे मंदिर जाएं, कैसे उनको यही नहीं पता कि धार्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, रहस्यता क्या है, शिव कौन है, कृष्ण कौन है, राधा कौन है। आजकल 100 में से 80% तो ऐसे ही होंगे कि उनको भक्ति से, आध्यात्मिकता से, धार्मिकता से मतलब होगा, क्योंकि वो आज आधुनिकता के जीवन में जी रहे हैं। आधुनिकता का जो जीवन है वो इतना प्रचंड होता जा रहा है कि उसमें धार्मिकता छोटी होती जा रही है और आधुनिकता बड़ी होती जा रही है।
जैसे कि आज हमारे बच्चों को ही ले लो, हमारे समाज को ही ले लो, आजकल जो स्कूलों में अध्ययन हो रहा है उसी को ही ले लो। आजकल विशाल विशाल स्कूल खुलते जा रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए की बच्चों से फ़ीस ली जा रही है। और पहले के बच्चे नगर निगम के स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे, 4 आने फ़ीस होती थी, 8 आने फ़ीस होती थी, 1 रुपया फ़ीस होती थी, और कॉलेज में भी बहुत कम फ़ीस होती थी। तो क्या वो बच्चे पढ़े नहीं हैं? आज बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट पे है वो बच्चे भी। तो क्या हमने खुद नगर निगम के स्कूल से पढ़े हैं, रूपनगर नंबर 2 से हम पढ़े हुए हैं दिल्ली से, तो हमने क्या नहीं पाया? तो आज आज का जो समय है, आज स्कूल, जितना बड़े स्कूल में हमारा बच्चा होगा उतना ही लोग सोचेंगे हाँ इसका बच्चा होशियार होगा। क्योंकि आज आधुनिकता इतनी हावी होती जा रही है धार्मिकता के ऊपर कि आधुनिकता के चारों तरफ घेरा बना लिया है धार्मिकता के। और किसका घेरा बनाया है? माया रूपी जाल का। जब तक हम माया रूपी इस जाल से नहीं हटेंगे और हम इसके पकड़ में नहीं आएंगे, तब तक हम कलयुग के घेरे में ही फंसे रहेंगे। और अगर हमें धार्मिक बनना है, हमें आध्यात्मिकता में जाना है, हमें भगवान की रहस्यता में जाना है, तो हमें इन सबको परे करना पड़ेगा। आधुनिकता में रहो, अच्छे कर्म करो, भाग्य को समझो, समय को जानो, हर एक पल को जानो, हर एक क्षण को जानो कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, हिंदू धर्म से अवगत कराओ, तो आगे आने वाला समय हमारा हिंदू धर्म के लिए बढ़िया होगा, अन्यथा नहीं। तो आज का जो समय है आधुनिकता का, भौतिक साधनों का, और सारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक जीवन चल रहा है, हमें उसको भी इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने के लिए कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन उसकी जो आधुनिकता है, उसकी जो महत्व है, उसको अपने जीवन में इतना हावी मत होने दो कि हम उसके बगैर जी ही नहीं पाए। तो आज पहले हम एसी नहीं होता था, लोग छतों पे सोया करते थे, ना कूलर होता था, पंखा भी इतनी अच्छी हवा फेंकता था, तो लोग रात के समय छतों पे सोते थे, पूरा का पूरा परिवार। आजकल छतों पे कौन सो रहा है? आजकल तो सब एसी चलाते हैं, एसी के बगैर कोई रह ही नहीं पाता है। तो भगवान ने, हमने अपने जीवन को स्वयं इतना आधुनिकता के दौड़ में शामिल कर लिया कि हम उस भौतिक साधनों के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे कोई और भी हो, हम भी नहीं रह पाते हैं। हम भी एसी चाहिए गर्मियों में, सर्दियों में हीटर चाहिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए। तो ये क्या है? ये एक भौतिक साधन है। आज अगर बिजली नहीं होगी और लाइट नहीं होगी तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट होगी, बिजली होगी, तभी तो हम इन सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास बिजली ही नहीं होगी तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा है तो ये सृष्टि है, सृष्टि है तो ये प्रकृति है। और अगर परमात्मा नहीं होगा तो हमारा शरीर भी एसी की तरह है, वॉशिंग मशीन की तरह है, गीज़र की तरह है, मोबाइल फ़ोन की तरह है। अगर परमात्मा हमें शक्ति प्रदान नहीं करेगा तो हमारा ये शरीर कैसे चलेगा? और जैसे ही हमारे शरीर में से शक्ति निकल जाएगी, हम निर्जीव हो जाएंगे, बेजान हो जाएंगे। अगर बिजली नहीं होगी तो एसी कैसे चलेगा, वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी, मोबाइल में से चार्जर, कल मेरी मोबाइल में से चार्जिंग ख़त्म हो गई, मेरे पास चार्जर नहीं था, 2 घंटे तक मेरा मोबाइल ऑफ रहा, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती सी गई बिगर मोबाइल के। तो आज हमने अपनी ज़िंदगी को एक मोबाइल की तरह बना दिया कि चार्ज करते रहें और हम अपनी ज़िंदगी को चलाते रहें। लेकिन परमात्मा हमारे साथ ऐसा नहीं करता। परमात्मा हमें चार्जिंग तो देता है, हमारी आत्मा को बैटरी भी चार्ज करता है, लेकिन वो हमारी आत्मा को शुद्धता देता है, सात्विकता देता है, पवित्रता देता है, और अपने विषय से हमें अवगत भी कराता है, अपने विषय से आत्मा को अवगत कराता है। वो हमारे शरीर के ऊपर होता है कि हम आत्मा के उस भेद को जान सके, उस भेद को पहचान सके, और आत्मा और परमात्मा जो हमें कहना चाह रहे हैं, हमें जो समझाना चाह रहे हैं, हम उस भेदों को जान सके और पहचान सके। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।